हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा वेक्टर में क्लास नंबर 3 है। आप लोग देख रहे हैं क्लास नंबर 3 वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। तो आज का हमारा क्लास नंबर 3 है। इसमें हम लोग बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों को सिखाएंगे, जिसमें क्या होगा ना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में क्या होता है ना, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि कहेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा पार्ट बाय पार्ट देखते रहिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वरना आप लोग डायरेक्ट पार्ट 3 में आइएगा ना तो बाबू नहीं समझ में आएगा। आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, यह आज का क्लास कौन है, पार्ट 3 है। आपको पूरा वीडियो नहीं मिल पा रहा है कि पूरा वीडियो कहाँ है चैनल पर, तो इस चैनल के जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरा मैथ का प्लेलिस्ट का। वहां देखिएगा लिखा हुआ है कि फुल मैथ नोट्स प्लेलिस्ट। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने पूरा का पूरा वीडियो खुल जाएगा और उसमें आप लोग खोज लीजिएगा कहाँ पर वेक्टर का क्लास है। तो आज का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइन जो आपके जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काफी है। सुनिएगा, सफलता उसी का नाम है जहां नींद ना आराम है। सफलता उसी का नाम है जहां नींद ना आराम है, जहां केवल ही केवल इस लक्ष्य का पैगाम है। तो आप लोग अपने लक्ष्य जो आप लोग टारगेट बनाए हैं बाबू लोग, तो उस लक्ष्य के लिए आप लोग को समझिए कि मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अपने क्लास को बाबू लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग दिल थाम के, दिल में धैर्य बना के क्लास को देखते रहिएगा। अब पूरा का पूरा समझिएगा कि निचोड़ आज खत्म होने वाला है, बेसिक कंसेप्ट आज गया। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को बाबू बता देते हैं। यहाँ से आप लोगों को इकाई सदिश बताए थे। इकाई सदिश में फिर आपको बताए थे हम आपको 4 इकाई वाला मात्रक सदिश कैसे निकलेगा, समझ गए ना। यहाँ से कुछ क्या आता है ना, ये आप लोगों को देता है दिक्कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन। अभी वेक्टर वाला 3D में भी हमको पढ़ना है दिक्कोजिया, तो अभी हम आपको वेक्टर वाला दिक्कोजिया पढ़ा रहे हैं। फिर आपको जब 3D वाला आएगा ना, 3D वाला, तो वहां भी आप लोगों को बता देंगे हम। तो अभी समझिए ना कि दिक्कोजिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा दिक्कोजिया। आप लोग यहाँ देखिए, तो जल्दी से आप लोग कंसेप्ट में हेडिंग मारिएगा दिक्कोजिया। दिक्कोजिया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए बाबू, दिक्कोजिया क्या होता है ना, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन हम 3D में करेंगे। जब आपको हम 3D पढ़ाएंगे ना, तो इसका परिभाषा, इसका पूरा व्याख्या है वहां पे, समझ गए ना। इसका क्या है, पूरा वहां पर कहीं ना एक्सप्लेन है। तो इसका बढ़िया से यूज हम लोग 3D में पढ़ेंगे। अभी हम आपको यह पढ़ाएंगे ना कि जब वेक्टर में क्वेश्चन आता है, अब वेक्टर वाले क्वेश्चन का दिक्कोजिया पूछा जाता है 1 नंबरिया में, जो कि बाबू फिक्स है। 100% लिख लीजिएगा, पत्थर का लकीर है। मेरे द्वारा आप लोगों को बोल रहे हैं कि वेक्टर में आपके 1 नंबर का सवाल बनबे करता है कि इस वेक्टर का आप क्या बताए, दिक्कोजिया। तो समझ रहे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्ट में लिखने जानते हैं क्या, DC'S, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आते हैं बाबू कि वेक्टर ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है। वेक्टर ए हमारा दिया है 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। यह हमारा क्या दिया हुआ है, वेक्टर। मतलब वेक्टर ए का मान यह दिया है, बोला है ना कि दिक्कोजिया निकाले। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में कि दिक्कोजिया निकाले, दिक्कोजिया निकाले। तो अब देखिएगा बाबू, जो आपका दिक्कोजिया है ना वह कैसे निकलेगा, आप लोग सावधानी पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले दिक्कोजिया निकलेगा कैसे, यही बात उठता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग इसका परिमाण निकालिए। क्या निकालिएगा, इस ससुरा का, ई बेचारा का, ई बबुआ का क्या निकालिएगा, परिमाण का
परिमाण। तो कहेगा सर परिमाण निकालने आता है, आगे बढ़ते जाइए। वेक्टर ए, चलिए 2 का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ क्या है -3 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ क्या है 5 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना। देखिए 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो जाएगा 29 और 31, अंडर रूट में क्या हो जाएगा बाबू लोग, अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 38। तो अब कहेगा सर परिमाण निकालने के बाद अब क्या करना है, अब आपको यहाँ लिखना है। देखिए आप लोग यहाँ लिख सकते हैं दिक्कोजिया, ठीक है ना, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं दिक्कोजिया और ना तो लिख सकते हैं DC'S। आप लोग ये दोनों में से कौन लिख सकते हैं, हम ज्यादा प्रीफर करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा। हमारा काम है यही कि आपका टाइम कहाँ से कैसे बचता है, इसको क्या करना है बाबू लोग पूरा बताना है। आप लोग DC'S यूज कीजिएगा। अब देखिए क्या करना है ना, ये जो आपका परिमाण आया है, ये परिमाण को क्या करना है ना कि I वाला के गुणांक में, J वाला के गुणांक में और K वाला के गुणांक में डिवाइड करके लिख देना है। मतलब ऐसे देखिए I का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखिए और इस परिमाण से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा 38 हो गया, कमा क्या देना है कमा। उसके बाद J का गुणांक कितना है, तो कहेगा सर J का गुणांक कौन कौन बोलेगा 3, तुम लोग का मार के थोथावा लाल कर देंगे, क्या कर देंगे लाल कर देंगे। J का गुणांक कितना है -3, 3 नहीं -3, तो यहाँ क्या करेंगे -3, यहाँ का है √38। उसके बाद K का गुणांक कितना है, तो अब डर रहा है कि सर एकरा में भी आप लोग मारिएगा, तुम लोग सामने रहता है ना, तुम लोग को उठा के पटक देते हैं। K का गुणांक कितना है 5, और कोनो कोनो तो भारी रहता है 50, कोनो कोनो 80 किलो का रहता है, उसको तो उठाने में हम ये उठ जाएंगे। K का गुणांक कितना है 5, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 और 5 बटा में √38, खा खाली मोटा गया है। तो ई हमारा क्या हो गया दिक्कोजिया, क्या हो गया बाबू लोग दिक्कोजिया। अब कोनो कोनो जानते हैं क्या होगा, सोच रहा होगा दिमाग में, क्या होगा दिमाग में सोच रहा होगा कि मान लीजिए सर कि ये 3 गो नहीं रहेगा, क्या कर लिए, मान लीजिए कि 3 गो नहीं रहेगा, 2 गो रहेगा, 1 गो रहेगा, तब कैसे करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं ना, आप लोग नहीं सोच रहे हैं तो आप लोग को सोचना चाहिए। आप लोग नहीं सोचे हैं तो आप लोग को ऐसा चीज सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि 3 गो है, 2 गो रहेगा तो क्या होगा, 1 गो रहेगा तो क्या होगा, वही समझाते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए वेक्टर A बराबर देते हैं 2i कैप प्लस का j कैप, का प्लस का j कैप। यहां से क्या निकालना है, इसका DC'S का करना है निकालना है। उसके बाद वेक्टर इक्वेशन नंबर इसको 2 कर देते हैं। एकरा में दिया है वेक्टर B बराबर हमारा मान लीजिए कि ले लेते हैं 3i कैप का i कैप। इसका निकालना है हम लोग को दिक्कोजिया, का निकालना है बाबू लोग दिक्कोजिया। DC'S हम लोग का करना है फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए बाबू सिंपल तरीका, आप लोगों को हम देखिए ज्यादा हो सकता है, जितना आसान हो सकता है ना वो तरीका बताते हैं। जितना मेरा कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी लगा के आप लोगों को समझाते हैं। बशर्ते में इसके बदले आप लोगों से मांगते क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आपके और दोस्त हैं पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, समझ गए ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब ये जो मतलब कि फॉर्मल तरीका होता है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मल तरीका कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट, एगो प्यारा सा सुंदर सा कमेंट मार दीजिएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे, जो मतलब जो लग रहा है, हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे। आपको वीडियो खराब लग रहा है तो खराब दे दीजिएगा रिस्पॉन्स, अच्छा लग रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए यहां से क्या करेंगे कि वेक्टर ए का हम क्या करेंगे परिमाण निकालेंगे। देखिए तो परिमाण कैसे निकलेगा, अंडर रूट में आई का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करना है प्लस
जे का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, रूट में हमारा क्या हो जाएगा 5। अब रूट में 5 हो गया ना, तो अब आसान है, इसका हम लोगों का निकालना है डी सी डैश एस निकालना है। तो देखिए आई का गुणांक कितना है 2 लिखेंगे, यह कितना है √5, तो √5 देखेंगे। यहाँ क्या है जे, तो जे का गुणांक कितना है 1, तो 1 बटा में √5। उसके बाद के नहीं है, काहे के नहीं है, तो के नहीं है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू के कैप। आप लोग बोलिएगा तो भाई हमारा क्वेश्चन इतना दिया है, ठीक है ना, तो क्या हम प्लस में देखिए हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि x प्लस का y, ठीक है ना, हमको z चाहिए, क्या चाहिए z चाहिए, तो हम इसको 0 गुना z नहीं लिख सकते हैं, कहेगा जी सर लिख सकते हैं। तो सही हमको k चाहिए, लेकिन k में क्या है, ये 0 हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तभी वो 0 होगा। तो यहाँ का है 0, तो 0 बाटा में क्या हो जाएगा, रूट हमारा 5 होगा ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये इसके बाद होगा 2 बाटा में √5, यह 1 बाटा में √5, और यह 0 बाटा में √5 का होगा 0 होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले x वाला लिखा जाता है, ठीक है ना, मतलब उस आई कैप वाला, उसके बाद लिखा जाता है जे कैप वाला, और उसके बाद लिखा जाता है के कैप वाला, समझ गए ना कि पहले आप लोग y लिखिएगा x z नहीं, पहले x अक्ष वाला, मतलब पहले x अक्ष कहने का मतलब है कि आई कैप वाला, पहले आई कैप वाला पहले लिखा जाता है, आई के बाद ओकरा बाद जे वाला, और ओकरा बाद के कैप वाला। अभी आपको 2-4 और एग्जाम्पल हम कराएंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ इसको समझिए कि b बराबर अंडर रूट में क्या है 3, सॉरी अंडर रूट में नहीं, b बराबर 3 आई कैप है, तो इसका क्या निकालना है दिक्कोजा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका परिमाण, तो परिमाण निकालेंगे वेक्टर b, वही हो गया अंडर रूट में क्या हो गया 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का क्या हो गया 9 का कितना निकलेगा बाबू 3 निकलेगा ना। हमको क्या निकालना है, इसका डी सी डैश एस निकालना है। तो क्या कीजिए, इस 3 को इसमें डिवाइड कीजिए, तो 3 बाटा में क्या हो गया 3, ठीक है ना। उसके बाद जे वाला के वाला नहीं है, अब समझिए हमको जो चाहिए वो नहीं है, मतलब आई वाला था आई वाला लिख दिए, जे वाला के वाला नहीं है ना, तो आप लोग 0 0 लिख दीजिए, क्या 0 0, तो ये कट गया, तो क्या हो गया 1 0 0, क्या हो गया 1 0 0। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहले क्या करना समझिएगा, मान लीजिए कि जवन हमको चाहिए वो नहीं है, तो उसका जवाब क्या दे दीजिएगा 0, समझ गए, क्या दे दीजिएगा 0। तो आप लोग यहाँ से कुछ नोट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को प्रूफ करवाते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा कि x अक्ष की दिक्कोजिया, एक नंबरिया में आता है x अक्ष की दिक्कोजिया, x अक्ष की दिक्कोजिया, x अक्ष की दिक्कोजिया कितना होता है आपका 1 0 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 के जगह पे 5 रहे, यहाँ 3 के जगह 5 रहे, 10 रहे, 0 रहे, आपका 20 1 लाख 2 लाख कुछ हो या रहे, ठीक है ना। जब आप लोग इसका दिक्कोजिया निकालिएगा तो आपका 1 0 0 ही आएगा, ठीक है ना। यह पॉजिटिव एक्स अक्ष वाला बोल रहे हैं ना, कि आप लोग यहाँ माइनस लीजिएगा ना तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि यहाँ माइनस हम लेते हैं, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 3 आई कैप, तो क्या हमारा ये प्लस में आता है, नहीं, ये हमारा किस में आता है माइनस में। तो वही बात हम कह रहे हैं कि आपका यदि एक्स अक्ष वाला पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की दिक्कोजिया कितना होता है 1 0 0। इसी प्रकार हमारा वाई अक्ष का दिक्कोजिया, वाई अक्ष का दिक्कोजिया, वाई अक्ष का दिक्कोजिया कितना हो जाएगा बाबू। अब बताइए x, देखिए ई वाला x है, ई वाला y है, ई वाला z है, समझ में आ रहा है ना। ई वाला x है, ई वाला y है, आई वाला z है, तो इसमें पूछा है ओनली क्या y वाला, तो y कहाँ आता है, पहले x आएगा ना, पहले x ओकरा बाद y ओकरा बाद z, तो इसमें हमारा x वाला नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा 0 फिर 1 और फिर 0। उसके बाद हमारा z अक्ष का लिख लीजिए, ठीक है ना, z अक्ष का,
जेड अक्ष का आप लोग लिख लीजिएगा 001, ठीक है ना, 001। जेड अक्ष का दिक्कोजे आप लोग लिख के 001, यह आपका 1 नंबर में आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ आता है? 1 नंबर में आपका पूछा जाता है, 1 नंबरिया में। अब आप लोग यहाँ से एक खाली डाउट क्लियर कर देते हैं, क्या? एगो डाउट, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एगो डाउट क्लियर कर देते हैं। हमारा वेक्टर ए बराबर मान लीजिए कि प्लस 3k कैप है। क्या है? 3 नहीं 2k कैप लेते हैं। क्या? 2k कैप, समझ गए ना। तो इसका हमको क्या निकालना है? दिक्कोजिया निकालना है, d(c')(s) निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमाण निकालेंगे। तो परिमाण क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बाबू 4, 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए? d(c')(s) चाहिए। तो क्या करेंगे? इस 2 को क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे, 2/2। यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। लेकिन यह लिखना आपका सरासर गलती है। क्या है? सरासर गलती है। क्या है गलती है बाबू? कि आप लोग जब दिक्कोजिया लिखते हैं, आप लोग जब दिक्कोजिया लिखेंगे ना, तो पहले x अक्ष वाला लिखेंगे, ओकरा बाद y अक्ष वाला, ओकरा बाद z अक्ष वाला। लाइन में लिखा जाता है x y तब z। तो क्या ये हमारा x है? नहीं। ये हमारा y है? नहीं, z है। तो पहले हम x अक्ष वाला लिखेंगे। तो एकरा में x अक्ष मतलब कहने का मतलब है कि पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है। तो एकरा में x अक्ष है? नहीं है। नहीं है तो 0। x अक्ष का हो गया। ओकरा बाद y अक्ष वाला, तो एकरा में y अक्ष वाला है? नहीं है तो 0। z अक्ष वाला है? बिल्कुल है। क्या है? 2। तो ये 2 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, कट गया। तो हमारा क्या हो गया? 0, 0, 1। समझ गए? आप लोग पूरा दिक्कोजिया समझ गए होंगे कि हाँ दिक्कोजिया कैसे निकलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे डीपली आप लोगों को थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा गहराई में अभी लेके नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा अंदर। आप लोग कहिएगा कि सर आपको आपके बारे में हम जानते हैं, आप थोड़ा थोड़ा अंदर करके पूरा अंदर लेके कॉन्सेप्ट को लेके चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि पूरा चैप्टर खत्म। हम अभी आप लोग कहे हैं कि पूरा अंदर हार्ड लेके जा रहे हैं, पूरा पढ़ा रहे नहीं, हम कभी नहीं करते। हम कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बताए ना, बस थोड़ा सा और ही अंदर लेके जा रहे हैं, बस अंदर करते करते सब खत्म कर देते हैं। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि अब आपको पोजीशन बताते हैं, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आपको हम आगे लेके चलेंगे। देखिए यहाँ से आप लोग समझिएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है स्थिति सदिश। क्या बाबू लोग? पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश देखिए, आप लोगों को स्थिति सदिश दिया रहता है, वहां से हम लोगों को मेन वेक्टर निकालना पड़ता है। क्या? मेन वेक्टर। कहने का मतलब है ना कि आप लोगों को हम यहाँ डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम से आप लोग समझेगा ना तो ज्यादा समझ में आप लोगों को आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एगो हमारा पॉइंट है, ठीक है। एगो हमारा पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। यहाँ हमारा क्या है? मूल बिंदु, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु। आप लोग बढ़िया समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग जो हम फिगर बना रहे हैं आप लोग समझिएगा। यह क्या है? हमारा मूल बिंदु। यह हमारा पॉइंट क्या है बाबू लोग? ए है। यह पॉइंट हमारा क्या है? बी है। इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। ई वाला मिला देते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है ना। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 4, 5। समझ गए ना? क्या दिया है? 2, 4, 5। देखिए कहने का मतलब है ना कि आप लोग कैसे, देखिए यह कैसे लिखा हुआ आप लोग यहाँ बता रहे हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यह हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया?
वाई एक्सिस हमारा हो गया। आप लोग यहाँ समझाते हैं हम, यहाँ पे हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक का लिखते हैं। आप लोग ये समझ में नहीं आया कैसे हम लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ समझाते हैं कि एगो यहाँ देखिए, एगो यहाँ पॉइंट है और एगो यहाँ पॉइंट है, यहाँ क्या है मूल बिंदु है, ठीक है ना। एगो हमारा यहाँ पॉइंट है, एगो हमारा यहाँ पॉइंट है और ये हमारा क्या है मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु का पोजीशन, ठीक है ना, इस मूल बिंदु से क्या है इसका पोजीशन आप लोगों को दिया रहेगा, ठीक है ना। आप लोग इस बिंदु से इसका नाम ए कर देते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं बी। तो आपको क्या दिया रहेगा ना कि इस मूल बिंदु से इस बिंदु ए का पोजीशन आप लोग कैसे देते हैं, एक्स वाई ऐसे ही देते हैं, एक्स वाई है और इसका मान लेते हैं क्या है पी और क्यू है, क्या है पी क्यू है। तो इस बिंदु से इस बिंदु का जो पोजीशन है, जो आपका डिस्टेंस है, चाहे जो भी निर्देशांक है वह एक्स वाई है और इस बिंदु से इस बिंदु का निर्देशांक क्या है पी क्यू है, ठीक है ना। तब आपको अंक में बताते हैं, क्या बताते हैं अंक में। यह मान लीजिए कि हमारा 2 है, यह हमारा क्या है 2 है और यह हमारा क्या है 5 है और यह हमारा क्या है बाबू लोग कि 5 है और 1 है, क्या है 5 है 1 है। आप लोग को निर्देशांक देने आता है ना, वही क्या है ना कि मूल बिंदु से इसका निर्देशांक है 2 5 और मूल बिंदु से इसका निर्देशांक क्या है 5 1 ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोगों से क्या पूछेगा ना कि ई वाला डिस्टेंस बताइए, ई वाला क्या बताना है, ई वाला हम लोगों से पूछेगा कि ए से बी बताइए, समझ गए ना। क्या होगा ना कि जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोगों को पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है ना कि उस बिंदु का मूल बिंदु से निर्देशांक दिया रहता है, समझ गए ना। मतलब इस बिंदु से निर्देशांक जो है ना वह दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर वह कहलाता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब जानने क्या होता है कि मूल बिंदु से दिया हुआ है, क्या दिया है मूल बिंदु से, मतलब ए का जो यह निर्देशांक दिया है कहाँ दिया है मूल बिंदु से दिया है और इसका जो निर्देशांक ये दिया है कहाँ से दिया है मूल बिंदु से दिया है। तब आप लोग का है ना कि ए बी पूछेगा कि ए बी कितना है, तो उसी प्रकार हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है यहाँ लिखे हैं। तो यह हमारा क्या है बाबू लोग ओ है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है ये समझिए, कैसे होता है समझ गए ना। नहीं समझे हैं कोनो बात नहीं है, मान लीजिए जो पीछे भी समझाए हैं नहीं समझे हैं ना, आप लोग माइंड में तो शांत हो जाइए कि जो सर अभी बताए हैं हम नहीं समझे हैं। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो माइंड शांत करके समझिए कि नहीं समझे हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर लिखा कैसे जाता है, ओ से ए, कैसे ओ से ए, ओ से ए, क्योंकि यह ओ से ए जा रहा है तो ओ से ए कैसे लिखा जाएगा, देखिए ओ ए हो गया ना, क्योंकि ओ से ए जा रहा है। क्या है 1 2 3, तो 1 क्या होता है एक्स अक्ष वाला, 2 क्या होता है वाई अक्ष वाला और 3 क्या होता है जेड अक्ष वाला। तो 1 के साथ आई कैप लगाएगा तो 1 गुना आई कैप प्लस यहाँ क्या है 2, तो 2 अगुना जे कैप प्लस आगे क्या है 3, तो 3 गुना के कैप हो गया ना। इसको आप लोग थोड़ा ऑप्टिमाइज कीजिएगा, थोड़ा सा इसको बढ़िया से सजाइएगा। तो 1 गुना आई का हो जाएगा आई कैप, 2 गुना जेड का होगा 2 जे कैप और 3 गुना के का हो जाएगा 3 के कैप। तो यह हमारा हो गया ओ ए, क्या हो गया ओ ए। अब इसके बाद क्या करना है बाबू, अब हम लोग को इसी तरह क्या निकालना है ओ बी निकालना है, क्या निकालना है ओ से बी। देखिए कैसे हम यहाँ ओ और बी दे रहे हैं, ओ और बी, देखिए कैसे निकलेगा ओ से बी। यहाँ क्या है ये वाला 2 है, क्या है बाबू लोग 2 है, तो 2 गुना आई कैप प्लस ई क्या है जे वाला, तो जे वाला को लिखेंगे 4 अगुना जे कैप प्लस आगे क्या है 5, तो हम लिखेंगे 5 अगुना के कैप। तो अब देखिए क्या होगा यह 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 5 के कैप हो गया ना। इसके बाद देखिए ओ ए हो गया, यह हमारा क्या हो गया बाबू लोग,
यह हमारा हो गया ओबी। क्या हो गया? ओबी। ओए हो गया, ओबी हो गया। अब इसके बाद देखिए ओए ओबी हो गया। अब हम लोग का निकालना है ए बी। मेन वेक्टर हमारा ए बी है, ए बी, ठीक है ना? क्या है? ए बी। तो हम लोग को अब ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर। समझ गए ना? क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। तो आप लोग को यहां से कोई छोटा सा बढ़िया सा सुंदर सा ट्रिक बता रहे हैं। हम लोग क्या निकालना है? ए बी। क्या निकालना है? बोलिए मेरे साथ, ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। लास्ट में क्या है? बी। लास्ट में क्या है? बी। तो लास्ट वाले में ओ लगा देना है और बी ऐसे लिख देना है। क्या? ओ बी। लास्ट वाले को पहले लिखना है और माइनस शुरू वाले को लास्ट में लिखना है, ओ ए। लिखने आ गया? आप लोग को यहाँ पे लिखने का तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कि पी क्यू रहेगा। क्या रहेगा? पी क्यू। क्या रहेगा? पी क्यू वेक्टर। तो आप कैसे लिखिएगा? ओ क्यू माइनस का ओ पी, ऐसे लिखना है, ओ पी। पी क्यू को कैसे लिखिएगा? ओ क्यू, मतलब लास्ट वाला जो वर्ड रहेगा ना यहाँ, उसको पहले ओ के साथ है, और जो शुरू वाला रहेगा ना, इसको लास्ट में लिखना है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको रहता है यहाँ बी सी, बी सी रहता है, तो कैसे लिखिएगा? लास्ट में क्या है? सी। तो सी में आप लोग ओ लगा दीजिए, तो ओ सी, माइनस शुरू में क्या है? बी, तो बी में आप लोग ओ लगा दीजिए, ओ बी। आप लोग को लिखने आ गया होगा। तो ओ बी माइनस क्या हो गया? ओ ए। अब इसके बाद देखिए ओ बी का मान क्या है? इतना रख दीजिए यहाँ पर। तो 2i कैप, ठीक है ना, प्लस का क्या है? 4j कैप, और प्लस का क्या है? 5k कैप। हो गया। यहाँ क्या है? माइनस, क्या है बोलो? माइनस, माइनस क्या है? ओ ए। तो ओ ए का मान कितना है? आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। हो गया ना? चलिए, तो माइनस में अब घटाव कर दीजिए, तो क्या होगा? 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का क्या हो गया? 3k कैप। हो गया ना? चलिए, इतना में से क्या करिए? घटाइए। 2i में से आई गया, आप लोग बोलिए 2i में से आई गया, क्या बचेगा? i कैप। 4j में से 2j गया, क्या बचेगा? 2j। क्या बचेगा बाबू लोग? 2j। अब 5k में से 3k गया, कितना बचेगा बाबू लोग? 2k बचेगा। क्या बचेगा? 2k। 5 में से 3 गया, 2, k है तो k। यह हमारा हो गया बाबू लोग ए बी वेक्टर। क्या हो गया? ए बी वेक्टर। तो आप कहिएगा कि सर इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ए बी का मान निकालने के लिए इतना झोल झाल करना पड़ेगा? नहीं, झोल झाल कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आपको पूरा बेसिक तरीका है कैसे निकलता है, ठीक है ना? क्या है? कैसे निकलता है। तो आप लोग यह एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए। का? एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गया ना? यदि मान लीजिए आप लोग के जब 2 नंबरिया में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे क्वेश्चन नंबरिया में आता है, तो आप लोग इसी तरीका का यूज कीजिएगा, तभी आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि जो पाना होता है ना, वो काफी ज्यादा मिलता है। तो पाना को फुल करना है तो पूरा बढ़िया तरीका से बनाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, आप लोग कुछ ट्रिक बताते हैं कैसे डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखना है, सबसे पहले समझिए। यह आपका ए है। चलिए, यहां वाला निर्देशांक कर देते हैं x1, यहां वाला y1, यहां वाला z1, यहां वाला x2, यहां वाला y2 और यहां वाला z2। देखिए, यहाँ का जो निर्देशांक है, इस पॉइंट का हम मान लेते हैं कि x1 y1 z1। अब क्या है आपको खुद देखना है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में क्या देगा हमको नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम यहाँ x1 y1 z1 कर दे रहे हैं, और यहाँ x2 y2 z2। अब देखिए, आपका जो ओ ए वेक्टर होगा ना, ओ ए वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप, x2 j कैप, आपका x2 नहीं होगा, y1 ही होगा, y1
यहाँ होगा आपका Z1 k कैप। अब उसके बाद क्या है कि आपको O और B लिखना है, तो x2 के साथ लगा दीजिए O B, x2 I कैप, y2 j कैप, z2 क्या हो गया k कैप। ये तो हमारा ओ ए हो गया, यह हमारा ओ बी हो गया। अब हम लोग का है ए बी लिखना है, क्या लिखना है ए बी। तो अब देखिए हम यहां से क्या लिखेंगे ए बी वेक्टर। जब भी आप लोग ए बी लिखिए, चाहे पी क्यू लिखिए, चाहे सी डी लिखिए, यहां से मेरी एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहां से क्या करना है, आप लोग एक बात का ध्यान रखना है, आप लोग को ए बी लिखना है, चाहे पी क्यू लिखना है, चाहे सी डी, चाहे एम एन, चाहे कुछ लिखना है। लास्ट में क्या है, लास्ट में बी, शुरुआत में क्या है ए। तो लास्ट वाले में से शुरू वाले को घटाना है, लास्ट में जो रहेगा ना ओकरा में से शुरू वाला घटाना है। तो लास्ट हमारा क्या है बी है, तो बी का क्या है निर्देशांक x2, तो x2 में से x1 घटेगा, y2 में से y1 घटेगा, z2 में से z1 घटेगा। यानी आपका जो होगा वह कुछ इस तरह का होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस का y2 माइनस का y1 आपका j कैप प्लस आपका हो जाएगा z2 माइनस का z1 के कैप। पूरा क्लियर। आप लोग का यह थ्योरी है, यह थ्योरी है। तो पहले आप लोग को एग्जाम्पल हम बता दिए, एग्जाम्पल बताने के बाद आप लोगों का थ्योरी बता दिए, आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो पोजीशन वेक्टर भी आप लोगों का क्लियर हो गया। एगो क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देने के बाद आप लोग को देखते हैं कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के जानबे करते हैं कि मजा नहीं आता है बनाने में। तो जल्दी नोट कीजिए। यदि बिंदु ए बराबर 2, 3, 5 तथा बी बराबर मान लीजिए कि 5, 6 और 2, ठीक है, हो तो वेक्टर ए बी का, ठीक है ना, वेक्टर ए बी का एक नंबर में सदिश घटक क्या करते हैं, सदिश घटक, वेक्टर बी में अदिश घटक, अदिश घटक, ओकरा बाद ई हो गया, ए में हो गया सदिश घटक, बी में हो गया अदिश घटक, ओकरा बाद आपका हो गया वेक्टर ए बी का परिमाण, क्या हो गया वेक्टर ए बी का परिमाण, परिमाण ऐसे आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ से हम ट्रिक बताते हैं छोटा सा, कि जब भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा, क्या रहेगा, जब भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा, दिमाग में सेट हो रहा है क्या बोल रहे हैं, जब भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा तो समझिएगा कि उस ससुरा क्या है, स्थिति सदिश है, क्या है, स्थिति सदिश है। जब भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बिंदु, कुछ बोला नहीं रहेगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं ए दिया है, अभी दिया है, बोले भी नहीं किया है कि स्थिति सदिश है क्या है। तो जब भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा तो यह आपका ब्रह्मास्त्र है, कि नोट कर लीजिएगा कि वह आपका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, यानी स्थिति सदिश होगा। ओकरा बाद आपको वेक्टर देने के बाद यदि उसके बारे में बोल देता है कि वह आपका स्थिति सदिश है तो वह आपका स्थिति सदिश हो जाएगा। लेकिन जब भी आप लोगों का बिंदु दिया रहेगा तो 100% वह आपका पोजीशन वेक्टर होगा। चलिए यहां से क्या निकालना है, सदिश घटक, अदिश घटक, लेकिन किसका,
ए बी का, यह ए दिया है मतलब क्या दिया है, ओ ए मतलब का ओ ए। चलिए एकरा में लगाइए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, ओकरा बाद 5 का हो जाएगा 5k कैप, ओकरा बाद बी में लगा दीजिए ओ बी वेक्टर, बी में लगा दीजिए क्या है 5, तो 5i कैप प्लस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप, हो गया ना। ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, तो हम लोग क्या चाहिए, ए बी क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एकरा में से ई घटाएंगे, एकरा में से ई घटाएंगे और एकरा में से ई घटाएंगे डायरेक्ट। चलिए 5i में से 2i घटा क्या होगा 3i प्लस 6j में से 3j घटा क्या होगा 3j प्लस 2k में से 5k गया तो कौन कहेगा 3k, तुम लोग का थोथा फोड़ देंगे हम, 3k माइनस का 3k होगा, क्या हो गया ए बी हो गया ना, ए बी निकल गया। यहां से हम लोग क्या करना है कि सदिश घटक लिखना है, का सदिश घटक। सदिश घटक कैसे लिखाएगा समझिए, सदिश घटक मतलब का कि जो सदिश घटक है वह लिख दीजिए। यहाँ क्या है 3i कैप, फिर क्या है 3 का j कैप, ई क्या है माइनस का 3k कैप। अब बोलेगा अदिश घटक, क्या बोलेगा अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक बोलेगा तो अब क्या करना है कि खाली गुणांकवा लिख देना है। i का गुणांक 3, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक माइनस का 3, ठीक है ना। और घटाओ देख लेते हैं हम, सही है ना। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 2, 2 में से 5 गया 3, सही है, यही होगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, ए बी का परिमाण निकालना है, परिमाण। देखिए क्या होगा, अंडर रूट में इन सब का स्क्वायर मत कीजिएगा बाबू लोग, ई ओ ए है, ई ओ बी है, पूछा गया है ए बी का, क्या पूछा गया है ए बी का, तो आप लोगों को इसका निकालना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट में यहाँ 9 प्लस आपका 9 और प्लस का 9, तो 9 9 दूनी 18 9 27, कोनो कहेगा सर गुना कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, तो 9 9 18 9 कितना होता है 27 से ना होगा 27, तो 27 के जानते हैं कितना निकलेगा, 9 27 होता है, 9 का निकलेगा 3 रूट में बचेगा 3, तो 3 रूट 3 होगा 9 27। तो आपका ये क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा क्लियर कर दिए होंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे बनाना है, क्लियर है। तो आप लोग का पोजीशन वेक्टर पूरा क्लियर हो गया होगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया। जल्दी से फटाफट लिखिएगा कि जब दो सदिश समांतर हो या संरेख हो, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो या संरेख हो, देखिए जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा या एक दूसरे के संरेख होगा, तो आप लोग जानते हैं क्या बोलेगा, क्वेश्चनवा में बोलेगा कि आप लोग ये दोनों सदिश को सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, ये दोनों क्वेश्चनवा को सिद्ध कीजिए कि हमारा क्या है, समांतर है चाहे संरेख है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोग कहिएगा कि जी सर ऐसा क्वेश्चन मिलता है एनसीईआरटी बुक में कि बोलता है कि आप लोग सिद्ध कीजिए कि यह दोनों सदिश समांतर है या चाहे क्या है संरेख है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग बताते हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा, क्या होगा, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा तो उनकी अभिदिशा समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। तब कहिएगा अभिदिशा,
अभिदिशा देखिए क्या होता है, अभिदिशा मतलब दिशा, डायरेक्ट सिंपल भाषा में आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। अभिदिशा आप लोगों के बुक में दिया है, क्या दिया है, अभिदिशा। अभिदिशा मतलब होता है एगो निश्चित दिशा। क्या होता है, निश्चित दिशा, लिख लीजिएगा निश्चित। ठीक है ना। अभिदिशा मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट फिक्स निश्चित होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिदिशा। कहने का मतलब है ना कि जब दो गो सदिश एक दूसरे के समांतर होगा, चाहे दो गो सदिश एक दूसरे के संरेख होगा ना, तो उनकी अभिदिशा, अभिदिशा यानी दिशा, उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हाँ समांतर होना चाहिए। अब समांतर होना चाहिए तो इसका लिए बाबू आप लोगों को सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे या संरेख होंगे तो उनकी अभिदिशा समान होगी, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ से बनाएंगे कैसे वो समझिए आप लोग, यह हेडिंग में मतलब इसके थोड़ा सा लाइन में लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए क्या है, वेक्टर ए बराबर हमको दिया है 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है ना। यहाँ से हमको दिया गया है, मान लीजिए बाबू, वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 10k कैप। तो आप लोगों से एग्जामों में यही बात बोलेगा कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, और आप लोग क्वेश्चन लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि ये एक दूसरे के समांतर है चाहे संरेख हैं। क्वेश्चन हो गया ना, तो आप लोग वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा। देखिए, जब दो गो सदिश समांतर होगा और चाहे क्या होगा, संरेख होगा, तो इसके लिए दो तरीका है। क्या है, दो तरीका, और दोनों तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है ना कि आप किसी भी सदिश में ऐसी अचर संख्या से गुना कीजिए कि वह दूसरे सदिश के बराबर हो जाए। जैसे आप लोगों को हम बोलेंगे कि एगो 2 है एगो 8 है। काहे 2 है 8 है। जैसे आप लोगों को छोटा मोटा एग्जांपल देते हैं कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप है, ठीक है, अब वेक्टर बी बराबर 8i कैप है। क्या है, 8i कैप है। हम बोलेंगे कि ये दोनों को सिद्ध कीजिए कि समांतर है या संरेख है। तो देखिए, समांतर है चाहे संरेख है, तो इसके लिए कहना हम यह चाहते हैं कि पहला तरीका यह कहता है कि आप दोनों में से किसी एक में, ध्यान सुनिएगा, दोनों सदिश में, दोनों में से कोनो एक में आप अचर संख्या से गुना कीजिए, ऐसी अचर संख्या से गुना कीजिए कि वह दूसरे सदिश के बराबर हो जाए। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूं। आप लोगों को दो गो सदिश दिया रहेगा, दोनों को बोलेगा समांतर सिद्ध कीजिए या तो संरेख सिद्ध कीजिए। तो पहला तरीका यह होता है कि आप दोनों में से एक ऐसा सदिश लीजिए, दोनों में से या तो पहला लेने का मन है तो पहला लीजिए, न तो दूसरा लेने का मन है तो दूसरा ले लीजिए। तो आपको क्या करना है ना कि दोनों सदिश में से जो आपको इच्छा है वो ले लीजिए। आप उस सदिश में देखिए कि हम कैसी अचर संख्या से गुना करें, कैसी अचर संख्या से गुना करें कि वह उसके बराबर हो जाए। जैसे वेक्टर ए बराबर 2i कैप है और वेक्टर बी बराबर 8i कैप है ना। तो हमको क्या करना है कि दोनों में से ऐसा सदिश लेना है, ऐसा मतलब क्या, दो गो हईबे कैले है, आप लोग दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सिंपल तरीका, दोनों में से कोनो आप एगो ले सकते हैं और उ एक ओकरा में ऐसा अचर संख्या से गुना कीजिए कि ओकरा बराबर हो जाए। जैसे वेक्टर ए बराबर 2i कैप है, यदि हम एकरा में 4 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो वही हम कहना चाहते हैं कि आप किसी एक सदिश में ऐसी अचर संख्या से गुना कीजिए कि वह दूसरे सदिश के बराबर हो जाए। परिभाषा क्लियर है।
दोनों में से किसी एक सदिश में आप ऐसी अचर संख्या से गुना कीजिए कि वह दूसरे सदिश के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वेक्टर ए बराबर 2i कैफ है, एकरा में 4 से गुना कर देंगे तो एकरा बराबर हो जाएगा ना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समांतर या चाहे संरेख हो जाएगा। तो कहेगा सर एकरा का नहीं ले सकते हैं, एकरों को ले सकते हैं। वेक्टर बी बराबर 8i कैफ है ना, तो आपको इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ना इसके बराबर होगा। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1/4 से कर दीजिए बस। तो संरेख या समांतर का मतलब यही होता है कि आप दोनों में से कोनो एगो में ऐसा अचर संख्या से गुना कीजिए कि वह दूसरे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो पहला तरीका आप लोगों को यहीं पे समझा देते हैं। पहला तरीका देखिए, अब देखिए हम यही लेते हैं वेक्टर ए बराबर, ठीक है ना। वेक्टर ए बराबर क्या है, 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का क्या है, 5k कैप है। अब एक में 2 से गुना करें, क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना इधरों करना पड़ेगा और इधरों करना पड़ेगा। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखिए 2a कैप सॉरी 2 वेक्टर किसके बराबर हो गया, यह पूरा मान किसके बराबर हो गया, वेक्टर बी के। क्या हो गया बाबू लोग, वेक्टर बी के। तो यह आपका जब बराबर हो जाएगा तो यह हमारा कहलाएगा का संरेख। क्या कहलाएगा, संरेख। जैसे एकरा में देखिए क्वेश्चन नंबर इसको 2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है। तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है वेक्टर ए बराबर क्या है, 2i कैप। अब आप लोग खुद सोचना होगा, ठीक है ना, कि एकरा में कितना से गुणा करें कि एकरा बराबर हो जाए। तो देखिए क्या होगा, वेक्टर ए बराबर 4 से गुणा करेंगे तो 4 से एनयू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 गुना 2i कैप, तो आपका हो जाएगा 4a वेक्टर बराबर 4 दूनी 8i कैप, यानी 4a वेक्टर 8i कैप। तो 8i कैप का मान कितना है, वेक्टर बी हो गया। देखिए तो जब यह दोनों बराबर हो गया तो हमारा क्या हो गया, संरेख हो गया। यह आपका था पहला तरीका। क्या था, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका यह कहता है बाबू लोग ना कि आपका आई का, जे का और के का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या मुझे अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए आई का अनुपात, चलिए तो देखिए यहाँ आई का गुणांक कितना है, 3 है, यहाँ 3 और यहाँ आई का गुणांक कितना है, 6, ठीक है ना। तो कटेगा कितना बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया, 1/2। अब क्या करेंगे, जे का देखेंगे, जे का अनुपात, देखिए तो एकरा में जे कितना है, 4, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 4, यहाँ कितना है 8, तो कट गया कितना बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया 1/2। यहाँ का होगा के कैप का अनुपात, तो के कैप का अनुपात मतलब क्या, के कैप में यहाँ कितना है 5, एकरा में कितना है 10, तो हम यहाँ 5, यहाँ बटा में 10, तो कट गया 2 बार में, तो कितना हो गया 1/2। तो आप लोगों को देखिए आई कैप का अनुपात, जे कैप का अनुपात और के कैप का अनुपात, यह जो तीनों रेशियो आया है, यह तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। तो जब बराबर हो जाएगा तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा कि अतः आई कैप, जे कैप, के कैप का रेशियो समान है, यानी अनुपात समान है। अतः हमारा जो यह दोनों सदिश है हमारा क्या है, समांतर है चाहे संरेख है, जो क्वेश्चन में रहेगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो आप लोग समांतर सीख गए, संरेख सीख गए। बस इस वीडियो में अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, उसको जल्दी से बताते हैं और यहाँ से समाप्त करेंगे। तो जल्दी आप लोग नोट करते रहिए बाबू लोग।
चलिए यहां से लास्ट कंसेप्ट क्या है कि दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग देखिए कैसे निकलता है। सबसे पहले समझिएगा कि जब भी आप लोग दो सदिशों का योग कीजिएगा तो यह सबसे त्रिभुज नियम का पालन करता है। आप लोगों को जब फर्स्ट क्लास दिए थे तो उसमें सदिश का परिभाषा पढ़ाए थे कि सदिश में परिमाणव होता है, दिशा भी होता है और यह त्रिभुज के योग नियम का भी पालन करता है। समझ गए ना। तो सदिश का योग नियम जो है ना वही अब यहाँ त्रिभुज का योग नियम का होता है, आप लोगों को समझाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद हम परिभाषा लिखवाएंगे और चाहे नहीं लिखवाएंगे आप लोग खुद समझ जाइएगा। देखिए कहने का मतलब है कि यह हमारा क्या है बाबू लोग, वेक्टर ए है। क्या है, वेक्टर ए है। और ई वाला हमारा क्या है, वेक्टर बी है। क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है ना। ई वाला हमारा वेक्टर ए है, ई वाला हमारा वेक्टर बी है। ई दोनों के बीच में एंगल क्या है, हमारा थीटा है, ठीक है ना। क्या है, थीटा है। तो यहां से आने से पहले आप लोग थोड़ा सा और बैक में लेके आते हैं। आप किसी भी सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका एगो सदिश यह ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, अभी यहाँ है, तो आपका मन है कि इस सदिश को उठा के हम यहाँ ला दें, यहाँ ला दें, चाहे यहाँ ला दें, चाहे यहाँ ला दें, आप ला सकते हैं। आप किसी भी सदिश को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक रख सकते हैं, बशर्ते उसका दिशा नहीं बदलना चाहिए। का दिशा नहीं बदलना चाहिए। तो इस सदिश को उठा के हम यहाँ भी ला सकते हैं। कहाँ, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। बस इसका जो दिशा है वह दिशा नहीं बदलना चाहिए। यह रूल है, ठीक है ना, रूल का बाप है। देखिए तो यह आपका ई सदिश कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ना। तो क्या इसको हम लोग थोड़ा सा ला के यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अरे भैया यहाँ ई वाला है तो इसको उठा कर, अभी देखिए मेरा हाथ का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, अभी भी हाथ का डायरेक्शन उधर है। तो यहाँ से क्या है, इसको उठा के हम यहाँ ला देते हैं, यहाँ ला देते हैं। और इसका मुंह थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। क्या आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए ना। तो अब बताइएगा बाबू लोग, आप लोग बताइएगा कि ई वाला ए वेक्टर और ई वाला बी वेक्टर, आप लोगों को थोड़ा सा हम दिमाग में यहाँ कॉन्सेप्ट बैठाते हैं। ई वाला आपका वेक्टर ए और ई वाला आपका वेक्टर बी, ई दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ई वाला थीटा है तो ई वाला क्या होगा, अरे सेमे ना है, एकरा एकरा बीच का एंगल थीटा है, तो एकरा एकरा बीच में एंगल क्या होगा, थीटे ना होगा। अरे दोनों तो सेमे है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं, क्या होगा, वेक्टर सॉरी बी नहीं होगा, क्या होगा, थीटा होगा। तो अब जानते हैं क्या कहता है त्रिभुज का योग नियम, कि यह आपका वेक्टर ए है, आई वेक्टर बी था, इसको हम क्या किए, उठा के कहाँ ला दिए, यहाँ। कहाँ ला दिए, यहाँ। इसका भी नाम क्या हो गया, वेक्टर बी। क्या हो गया, वेक्टर बी। तो त्रिभुज का योग नियम कहता है ना कि वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, यानी कहने का मतलब है कि आपका इस सदिश है बाबू लोग ना, तो ई वाला आगे वाला सिरा को कहते हैं हेड। क्या कहते हैं, हेड। और जो पीछे वाला सिरा ई वाला होता है ना, इसको बोलते हैं टेल। मतलब हेड मतलब का, शीर्ष का, शीर्ष। और इसको टेल मतलब पूंछ का, पूंछ। ठीक है। तो त्रिभुज का योग नियम कहता है ना कि आपको दो सदिश दिया गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इनका जो योग नियम होता है तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जुड़ा होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बी का ई वाला हेड, ई वाला हेड, और वेक्टर बी का जो है ई वाला का है, टेल है। तो वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा, और जो फाइनली हमारा है रिजल्टेंट, जो परिणामी वह हमारा क्या होगा, हेड से हेड और टेल से टेल जुड़ेगा। ठीक है, यानी ऐसे।
तो जो हमारा देखिए, जो हमारा फाइनल होता है ना, रिजल्टेंट, परिणामी, तो वह क्या होता है ना, देखिए यहाँ लिख रहे हैं परिणामी जो होता है, परिणामी, परिणामी कैसे जुड़ता है, मतलब कि कैसे जुटता है, टेल से टेल, टेल से टेल, हेड से हेड, हेड से क्या होता है, हेड। तो आप लोग देखिए कि आपका वेक्टर ए का हेड यहाँ है, आप वेक्टर बी का टेल कहाँ है, यहाँ है। तो आप लोग जब भी दो सदिश को जोड़िएगा तो दो गो सदिश का पहले कनेक्शन बनाइए। दो गो सदिश का कनेक्शन कैसे बनेगा कि वेक्टर ए का हेड उस सदिश के टेल से जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अब देखिए ना कि परिणामी जो होगा वो हेड से हेड, मतलब मुंह से मुंह और गोड़ से गोड़ मिलेगा, बस इतना, मुंह से मुंह, गोड़ से गोड़। देखिए यहाँ वेक्टर बी का क्या है, यहाँ वेक्टर बी का हेड है, तो परिणामी का क्या हो गया, ये अपने मन से खींचे हैं, ये अपने मन से, ठीक है ना, ये अपने मन से। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और प्लस का वेक्टर बी, ये हो गया। और जो यह परिणामी होता है वह इसको बीचों बीच चीरते जाता है, एकदम आधवा आधवा एंगल पे। तो यहाँ एंगल कितना था, थीटा, तो ई आपका क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, एकदम आधवा एंगल पे जाएगा। मतलब यहाँ और यहाँ का एंगल 60 डिग्री होता है, तो जो परिणामी होता है वह 30 डिग्री पे जाता है, किस पे, 30 डिग्री पे। अब आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। समझ में नहीं आया होगा तो इतना कहेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, फिर समझिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। और नहीं आया है लास्ट आखिरी तक, आप लोग की भेजा में नहीं घुसा होगा, तो आप लोग 3 दिन 4 दिन के बाद फिर वीडियो देखिएगा। और जब नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से आगे अब देखिएगा, जब नहीं समझ में आएगा तब। याद रखिएगा बाबू लोग कि जब आपका वेक्टर आर बराबर और आपका वेक्टर ए और प्लस का हो, वेक्टर बी हो, तो आपका जो वेक्टर आर का जो परिणामी होता है वह आपका होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। यह डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा। जब वेक्टर आर बराबर इतना होगा तो यह लगाना है डायरेक्ट। यदि आपका वेक्टर आर बराबर, ठीक है ना, वेक्टर ए और माइनस का क्या हो, वेक्टर बी हो, तो आपको डायरेक्ट लगाना है ई वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या लगाना है, ई वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। यह क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्ट लगाना है। जब प्लस रहेगा तो 2ab प्लस में रहेगा, जब ये माइनस में रहेगा तो 2ab क्या में होगा, माइनस में होगा। बस इतना ई वाला आप लोग लगा लीजिएगा ना, तो यहाँ से आप लोगों का काम बाबू लोग बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह आपका फिजिक्स का पार्ट है, ई वाला पूरा जो बताया है ना, पूरा आपका फिजिक्स का पार्ट है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत बढ़िया, आप लोग सुंदर सा कमेंट मार दीजिएगा। वरना यह आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपके सिलेबस में उतना ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, 2-4 गो ही बनता है, वो एग्जाम में कभी कल आता है, ठीक है ना, वरना आता ही नहीं है। तो आप लोग नहीं समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं है, समझ गए होंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गया होगा। मिलते हैं इसके चौथे पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।